भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण। महिषासुर की मंत्रणा और देवासुर संग्राम। 93वां अध्याय। भगवान वराह बोले। नारद जी के चले जाने पर महिषासुर सदा चकित चित्त से उसी कन्या का ध्यान करने लगा, अतः उसे तनिक भी कहीं चैन नहीं था। अब उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया। उसके 8 मंत्री थे, जो सभी शूरवीर, नीतिमान एवं बहुश्रुत थे। वे थे प्रघस, विघस, शंकुकर्ण, विभावसु, विद्योन्माली, सुमाली, पर्जन्य और क्रूर। वे महिषासुर के पास आकर बोले कि हम लोगों के लिए जो सेवा कार्य हो, आप उसकी तुरंत आज्ञा कीजिए। उनकी बात सुनकर दैत्यों का शासक पराक्रमी महिषासुर बोला, नारद जी के कथनानुसार मैंने एक कन्या को पाने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। मंत्रियों, देवर्षि नारद ने मुझे एक लड़की की बात बताई है, किंतु देवताओं के स्वामी इंद्र को जीते बिना उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। अब आप सब लोग विचार कर शीघ्र बताएं कि वह कन्या किस प्रकार सुलभ होगी और देवता कैसे पराजित होंगे। महिषासुर के ऐसा कहने पर सभी मंत्री अपना अपना मत बतलाने लगे। प्रघस बोला, दैत्यवर, आपसे नारद मुनि ने जिस कन्या की बात कही है वह महान सती है। उसका नाम वैष्णवी देवी है। उस सुंदर रूप धारण करने वाली देवी को पराशक्ति कहा जाता है। जो गुरु की पत्नी, राजा की रानी तथा सामंत, मंत्री या सेनापति की स्त्रियों के अपहरण की इच्छा करता है, वह गजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वह राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रघस के इस प्रकार कहने पर विघस ने कहा, राजन, उस देवी के विषय में प्रघस ने सत्य बात ही बतलाई है। यदि सब लोगों का एक मत हो जाए और बुद्धि इस बात का समर्थन करे तो सर्वप्रथम हमें उस कन्या का ही वरण करना चाहिए, परंतु स्वच्छंदता पूर्वक उसका बलात् अपहरण या अपकर्षण कदापि ठीक नहीं है। मंत्रीवरों, यदि मेरी बात आप लोगों को रुचे तो हम सभी मंत्री उस देवी के पास चलकर प्रार्थना करें। पहले साम नीति से ही काम लेना चाहिए। यदि इससे काम न बने तब हम लोगों को दान का आश्रय लेना चाहिए। इतने पर भी काम न बने तो भेद नीति का सहारा लिया जाए, और इतने पर भी काम न बने तो अंत में दंड का प्रयोग करना चाहिए। इस क्रम से नीतियों का प्रयोग करने पर भी यदि वह कन्या ना मिल सके तो हम सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चलें और फिर बलपूर्वक उसे देवताओं से छीन लें। विघस के इस प्रकार कहने पर अन्य मंत्री बोले, उस सुंदरी कन्या के विषय में विघस ने जो बात कही है वह बहुत ही युक्त है। हम लोग यथाशीघ्र वही करें। अब शास्त्रों के जानकार, नीतिज्ञ, पवित्र और शक्ति संपन्न एक दूत को वहाँ भेज दिया जाए। दूत के द्वारा उसके रूप, पराक्रम, शौर्य, गर्व, बल, बंधुओं के सहयोग और सामग्री रहने के साधन आदि की जानकारी प्राप्त कर उस देवी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब विघस ने सभा में यह बात कही तो सब लोग उसे साधु साधु कहने लगे। सुंदरी तदनंतर सभी मंत्रियों ने मंत्री श्रेष्ठ विघस की प्रशंसा की और साथ ही उस देवी को देखने के लिए सभी लक्षणों से युक्त विद्युत प्रभ नामक दूत को भेजा। इधर महिषासुर के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की पुनः बैठक बुलाई और परस्पर परामर्श कर उसे उस कन्या को शीघ्र प्राप्त करने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। महेश की सेना में उस समय 9 पद्म की संख्या में असुर योद्धा थे। उसने अपने सेनापति विरूपाक्ष को ससैन्य युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस सारी सेना के साथ इच्छानुसार रूप धारण करने वाला महान पराक्रमी महिषासुर हाथी पर सवार होकर मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। उसके वहां पहुंचते ही देव समुदाय में भगदड़ मच गई। सभी असुर सैनिकों ने अपने अपने शस्त्रों और वाहनों के साथ गंभीर गर्जना करते हुए देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उनका तुमुल युद्ध देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। अंजन के समान काले, नीलकुक्षी, मेघवर्ण, बलाहक, उदाराक्ष, ललाटाक्ष, सुभीम, भीम विक्रम और स्वरभानु, इन 8 दैत्यों ने मोर्चे पर पशुओं को मारना आरंभ किया। इधर ध्वांक्ष, ध्वस्त कर्ण, शंकुकर्ण, वज्र के समान कठोर अंगों वाला ज्योतिवीर्य, विद्योन्माली, रक्ताक्ष, भीमद्रष्ट, विद्युज्जीह, अतिकाय, महाकाय, दीर्घबाहु और कृतकांत, ये प्रधान गिने जाने वाले 12 दैत्य युद्धभूमि में आदित्यों की ओर दौड़े। काल, कृतांत, रक्ताक्ष,
रक्ताक्ष, हरण, मृगहा, नल, यज्ञहा, ब्रह्महा, गोघ्न, स्त्रीघ्न और संवर्तक, इन 11 दैत्यों ने रुद्रों पर चढ़ाई कर दी। महिषासुर भी उन देवताओं की ओर वेग से दौड़ा, बड़े वेग से दौड़ा। इस प्रकार आदित्यों, वसुओं और रुद्रों के साथ अगणित संख्या में असुर और राक्षस लड़ने लगे। उस युद्धभूमि में असुरों के द्वारा देवताओं के सैनिक बड़े परिमाण में नष्ट हो गए। अंत में देवताओं की सेना भग्न हो गई और इंद्र तथा संपूर्ण देवता उस युद्धभूमि में ठहर ना सके। दानवों ने उन्हें अनेक प्रकार के शस्त्रों, शूलों, पट्टिशों और मुद्गरों से अर्दित कर दिया था। अंत में दानवों से पीड़ित होकर ये सभी देवता ब्रह्मा जी के लोक में गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महिषासुर का वध। भगवान बाराह बोले, वसुंधरे, अब इधर विद्युत प्रभ नामक दैत्य भी महिषासुर को प्रणाम कर चला और उसके दूत के रूप में भगवती वैष्णवी के पास पहुंचा, जहां वे सैकड़ों अन्य कुमारियों के साथ बैठी थीं। फिर बिना किसी शिष्टाचार के ही उसने उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। विद्युत प्रभ बोला, देवी, पूर्व समय की बात है। सृष्टि के प्रारंभ में सुपार्श्व नामक एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि थे। उनका जन्म सरस्वती नदी के तटवर्ती देश में हुआ था। सिंधु द्वीप नाम से प्रसिद्ध उनके मित्र भी उन्हीं के समान तेजस्वी एवं प्रतापी थे। महिष्मती नाम की उत्तमपुरी में उन्होंने निराहार का नियम लेकर कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। विप्रचित्ति नामक दैत्य की महिष्मती नाम की कन्या बड़ी ही सुंदर थी। एक बार वह सखियों के साथ घूमती हुई पर्वत की उपत्यका में गई, जहां उसे एक तपोवन दिखाई पड़ा। उस तपोवन के स्वामी एक ऋषि थे जो मौन व्रत धारण कर तपस्या कर रहे थे। उन महात्मा का वह पवित्र आश्रम रम्य बनखंडों के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। जब विप्रचित्ति कुमारी महिष्मती ने उसे देखा तो वह सोचने लगी, मैं इस तपस्वी को भयभीत कर क्यों न स्वयं इसके आश्रम में रहूं और सखियों के साथ आनंद से विहार करूं। ऐसा सोचकर उस दानव कन्या महिष्मती ने अपना रूप एक भैंस का बनाया। उसके सिर पर अत्यंत तीक्ष्ण सींग सुशोभित हो रहे थे। विश्वेश्वरी वह राक्षसी अपनी सखियों को साथ लेकर सुपार्श्व ऋषि के पास पहुंची। फिर तो सुंदर मुख वाली उस दैत्य कन्या ने सखियों सहित वहां पहुंचकर ऋषि को डराना आरंभ कर दिया। एक बार तो वे ऋषि अवश्य डर गए, पर पीछे उन्होंने ज्ञान नेत्र से देखा तो बात उनकी समझ में आ गई कि यह सुंदर नेत्रों वाली भैंस नहीं, कोई राक्षसी है। अतः मुनि ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया, दुष्टे, तू भैंस का वेश बनाकर जो मुझे डराने का प्रयास कर रही है, इसके फलस्वरूप तुझे 100 वर्षों तक भैंस के रूप में ही रहना पड़ेगा। ऋषि के इस प्रकार कहने पर दानव कन्या महिष्मती कांप उठी और उनके पैरों पर गिरकर रोती हुई कहने लगी, मुने, आप कृपया अपने इस शाप को समाप्त कर दें। महिष्मती की प्रार्थना पर दयालु मुनि ने उसके शाप के अंत का समय बता दिया और उसे कहा, भद्रे, इस भैंस के रूप से ही तुम एक पुत्र उत्पन्न कर शाप से मुक्त हो जाओगी। मेरी बात सर्वथा असत्य नहीं हो सकती। ऋषि के यूँ कहने पर महिष्मती नर्मदा नदी के तट पर गई, जहाँ तपस्वी सिंधु द्वीप तपस्या कर रहे थे। वही कुछ समय पूर्व एक दैत्य कन्या इंदुमती जल में नंगे स्नान कर रही थी। उसका रूप अत्यंत मनोहर था। उस पर दृष्टि पड़ते ही मुनि का रेत शिलाखंड पर स्खलित हो गया, जो एक सोते से होकर नर्मदा में आया। अब महिष्मती की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने अपनी सखियों से कहा, मैं यह स्वादिष्ट जल पीना चाहती हूँ, और ऐसा कहकर वह उस रेत को पी गई, जिससे उसे गर्भ रह गया। समयानुसार उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो बड़ा पराक्रमी, प्रतापी और बुद्धिमान हुआ, और वही महिषासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवी, देवताओं के सैनिकों को रौंदने वाला वही महेश आपका वर्ण कर रहा है। अनघे वह महान असुर युद्धभूमि में देव समुदाय को भी परास्त कर चुका है। अब वह सारी त्रिलोकी को जीत कर आपको सौंप देगा, अतः आप भी उसका वर्ण करें। दूत के ऐसा कहने पर भगवती वैष्णवी देवी बड़े जोरों से हंस पड़ी। उनके हंसते समय उस दूत को देवी के उदर में चर और अचर सहित तीनों लोक देखने लगे। वह उसी क्षण आश्चर्य से घबराकर मानो चक्कर खाने लगा। अब उस दूत के उत्तर में देवी की प्रतिहारिणी द्वारपालिका ने, जिसका नाम जया था, भगवती वैष्णवी के हृदय की बात कहना आरंभ किया। जया बोली, कन्या को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले महेश ने तुझसे जैसा कहा है, तुमने वैसी ही बात यहाँ आकर कही है, किंतु समस्या यह है कि इस वैष्णवी देवी ने सदा के लिए कौमार व्रत धारण कर रखा है। यहाँ इस देवी की अनुगामिनी अन्य भी बहुत सी वैसी ही कुमारियाँ हैं, उनमें से एक भी कुमारी तुम्हें लभ्य नहीं है।
फिर स्वयं भगवती वैष्णवी के पाने की तो कल्पना ही व्यर्थ है। दूत, तुम बहुत शीघ्र यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी दूसरी कोई बात यहाँ नहीं हो सकेगी। इस प्रकार प्रतिहारिणी के कहने पर विद्युत प्रभु वहाँ से चला गया। इतने में ही परम तपस्वी मुनिवर नारद जी उच्च स्वर से वीणा की तान छेड़ते हुए आकाश मार्ग से वहाँ पहुँचे। उन मुनि ने अहो भाग्य कहते हुए उन कुमारी को प्रणाम किया और देवी द्वारा पूजित होकर वे सुंदर आसन पर बैठ गए। फिर संपूर्ण देवियों को प्रणाम कर वे कहने लगे, देवी, देव समुदाय ने बड़े आदर से मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि महिषासुर ने संग्राम में उन्हें परास्त कर दिया है। देवी, यही नहीं, वह दैत्यराज आपको पाने के लिए भी प्रयत्नशील है। वरानने, देवताओं की यह बात आपको बताने आई हूँ। देवेश्वरी, आप डटकर उस दैत्य से युद्ध करें तथा उसे मार डालें। भगवती वैष्णवी से यूँ कहकर नारद जी तुरंत अंतर्धान हो गए। वे इच्छानुसार वहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए। अब देवी ने सभी कन्याओं से कहा, तुम सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाओ। तब वे समस्त परम पराक्रमी कन्याएं देवी की आज्ञा से भयंकर आकार धारण कर ढाल, तलवार और धनुष आदि शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों का संहार करने तथा युद्ध करने के विचार से डट गईं। इतने में ही महिषासुर की सेना भी देवसेना को छोड़कर वहीं आ गई। फिर क्या था, उन स्वाभिमानिनी कन्याओं तथा दानवों में युद्ध छिड़ गया। उन कन्याओं के प्रयास से असुरों की वह चतुरंगिणी सेना क्षण भर में समाप्त हो गई। कितनों के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, अन्य बहुत से दैत्यों की छाती चीरकर क्रव्यादगण रक्त पीने लगे। अनेक प्रधान दानवों के मस्तक कट गए और वे कबंध रूप में नृत्य करने लग गए। इस प्रकार एक ही क्षण में पाप बुद्धि वाले वे असुर युद्धभूमि से भाग चले। कुछ दूसरे दैत्य भागते हुए महिषासुर के पास पहुँचे। निशाचरों की उस विशाल सेना में हाहाकार मच गया। उनकी ऐसी व्याकुलता देखकर महिषासुर ने सेनापति से कहा, सेनापति, यह क्या, मेरे सामने ही सेना का ऐसा संहार। तब हाथी के समान आकृति वाले यज्ञहनु विरूपाक्ष ने महिषासुर से कहा, स्वामिन, इन कुमारियों ने ही चारों ओर से हमारे सैनिकों को भगा दिया है। अब क्या था, महिषासुर हाथ में गदा लेकर उधर दौड़ पड़ा जहां देवताओं एवं गंधर्वों से सुपूजित भगवती वैष्णवी विराजमान थी। उसे आते देखकर भगवती वैष्णवी ने अपनी 20 भुजाएं बना लीं और उनके 20 हाथों में क्रमशः धनुष, ढाल, तलवार, शक्ति, बाण, फरसा, वज्र, शंख, त्रिशूल, गदा, मुसल, चक्र, बर्छा, दंड, पाश, ध्वज, घंटा, पानपात्र, अक्षमाला एवं कमल, ये आयुध विराजमान हो गए। उन देवी ने कवच भी धारण कर लिया और सिंह पर सवार हो गईं। फिर उन्होंने देवाधिदेव प्रलयंकर भगवान रुद्र को स्मरण किया। स्मरण करते ही साक्षात वृषध्वज वहाँ तत्क्षण पहुँच गए। उन्हें प्रणाम कर देवी ने सूचित किया, देवेश्वर, मैं संपूर्ण दैत्यों पर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ। सनातन प्रभु, बस आप केवल यहाँ उपस्थित रहकर रण क्रीड़ा देखते रहें। यूँ कहकर भगवती परमेश्वरी सारी आसुरी सेना का संहार कर महेश की ओर दौड़ी। महेश भी अब उन पर बड़े वेग से टूट पड़ा। वह दानवराज कभी लड़ता, कभी भागता और कभी पुनः मोर्चे पर डट जाता। शोभने, उस दानव का देवी के साथ देवताओं के वर्ष से 10,000 वर्षों तक यह संग्राम चलता रहा। अंत में वह डरकर सारे ब्रह्मांड में भागने लगा। फिर देवी ने सतशृंग पर्वत पर उसे पैरों से दबाकर शूल द्वारा मार डाला और तलवार द्वारा उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का जीव शरीर से निकलकर देवी के शस्त्र निपात के प्रभाव से स्वर्ग में चला गया। उस अजेय असुर को पराजित देखकर ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण देवता देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति की, महान ऐश्वर्यों से सुसंपन्न देवी, गंभीरा, भीमदर्शना, जयस्था, स्थिति सिद्धांता, त्रिनेत्रा, विश्वतोमुखी, जया, जाप्या, सिद्धिप्रदा, महिषासुरमर्दिनी, सर्वगा, सर्वा, देवेशी, विश्वरूपिणी, वैष्णवी, बीतशोका, ध्रुवा, पद्मपत्र, शुभेक्षणा, शुद्ध सत्वव्रतस्तथा चंडरूपा, विभावरी, रिद्धि सिद्धिप्रदा, विद्या, अविद्या, अमृता, शिवा, शांकरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, सर्वदेव नमस्कृता, घंटा हस्ता, त्रिशूलास्त्रा, उग्ररूपा, विरूपाक्षी, महामाया और अमृतश्रवा। इन विशिष्ट नामों से युक्त हम आपकी उपासना करते हैं। आप परम पुण्यमयी देवी के लिए हमारा निरंतर नमस्कार है। ध्रुव स्वरूपा देवी, आप संपूर्ण प्राणियों की हित चिंतिका हैं। अखिल प्राणी आपके ही रूप हैं। विद्याओं, पुराणों और शिल्प शास्त्रों की आप ही जननी हैं। समस्त संसार आप पर ही अवलंबित है। अंबिके, संपूर्ण वेदों के रहस्यों और सभी देहधारियों के केवल आप ही शरण हैं।
सुबह आपको सामान्य जनता विद्या एवं अविद्या नाम से पुकारती है। आपके लिए हमारा निरंतर शतशः नमस्कार है। परमेश्वरी, आप विरूपाक्षी, शांति, क्षोभितांतरजला और अमला नाम से भी विख्यात हैं। महादेवी, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवती परमेश्वरी, रण संकट के उपस्थित होने पर जो आपकी शरण लेते हैं उन भक्तों के सामने किसी प्रकार का अशुभ नहीं आता। देवी, सिंह व्याघ्र के भय, चोर भय, राज भय या अन्य घोर भय के उपस्थित होने पर जो पुरुष मन को सावधान कर इस स्तोत्र का सदा पाठ करेगा वह इन सभी संकटों से छूट जाएगा। देवी, कारागार में पड़ा हुआ मानव भी यदि आपका स्मरण करेगा तो बंधनों से उसकी मुक्ति हो जाएगी और वह आनंद पूर्वक सुख से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। भगवान बराह कहते हैं, सुंदरी पृथ्वी, इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति नमस्कार किए जाने पर भगवती वैष्णवी ने उनसे कहा, देवतागण, आप लोग कोई उत्तम वर मांग लें। देवता बोले, पुण्य स्वरूपिणी देवी, आपके इस स्तोत्र का जो पुरुष पाठ करेंगे उनकी आप संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। यही हमारा अभिलषित वर है। इस पर सर्वदेवमयी देवी ने उन देवताओं से एवमस्तु कहकर वहाँ से उनको विदा कर दिया और स्वयं वहीं विराजमान रही। धराधरे यह देवी के दूसरे स्वरूप का वर्णन हुआ। जो इसे जान लेता है वह शोक, दुख एवं दोषों से मुक्त होकर भगवती के अनामय पद को प्राप्त करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्रिशक्ति महात्म्य। भगवान बराह कहते हैं, त्रिशक्ति महात्म्य में रौद्री व्रत। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, जो रौद्री शक्ति मन में तपस्या का निश्चय कर नीलगिरी पर गई थी और जिनका प्राकट्य रुद्र की तमह शक्ति से हुआ था, अब उनके व्रत की बात सुनो। अखिल जगत की रक्षा के निश्चय से वे दीर्घ काल तक तपस्या के साधन में लगी रहीं और पंचाग्नि सेवन का नियम बना लिया। इस प्रकार उन देवी के तपस्या करते हुए कुछ समय बीत जाने पर रुरु नामक एक असुर उत्पन्न हुआ जो महान तेजस्वी था। उसे ब्रह्मा जी का वर भी प्राप्त था। समुद्र के मध्य में वनों से घिरी रत्नपुरी उसकी राजधानी थी। संपूर्ण देवताओं को आतंकित कर वह दानवराज वहीं रहकर राज्य करने लगा। करोड़ों असुर उसके सहचर थे जो एक से एक बढ़ चढ़कर थे। उस समय ऐश्वर्य से युक्त वह रुरु ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरा इंद्र ही हो। बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उसके मन में लोकपालों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। देवताओं के साथ युद्ध करने में उसकी स्वाभाविक रुचि थी। अतः एक विशाल सेना का संग्रह कर जब वह महान असुर रुरु युद्ध करने के विचार से समुद्र से बाहर निकला तब उसका जल बहुत जोरों से ऊपर उछलने लगा और उसमें रहने वाले नक्र, घड़ियाल तथा मत्स्य घबरा गए। बेलाचल के पार्श्ववर्ती सभी देश उस जल से आप्लावित हो उठे। समुद्र का अगाध जल चारों ओर फैल गया और सहसा उसके भीतर से अनेक असुर विचित्र कवच तथा आयुध से सुसज्जित होकर बाहर निकल पड़े एवं युद्ध के लिए आगे बढ़े। ऊंचे हाथियों तथा अश्व रथ आदि पर सवार होकर वे असुर सैनिक युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके लाखों एवं करोड़ों की संख्या में पदाति सैनिक भी युद्ध के लिए निकल पड़े। शोभने रुरु की सेना के रथ सूर्य के रथ के समान थे और उन पर यंत्र युक्त शस्त्र सुसज्जित थे। ऐसे असंख्य रथों पर उसके अनुगामी दैत्य हस्तत्राण से सुरक्षित होकर चल पड़े। इन असुर सैनिकों ने देवताओं के सैनिकों की शक्ति कुंठित कर दी और वह अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर इंद्र की नगरी अमरावतीपुरी के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर दानवराज ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ कर दिया और वह उन पर मुगदरों, मुसलों, भयंकर बाणों और दंड आदि आयुधों से प्रहार करने लगा। इस युद्ध में इंद्र सहित सभी देवता उस समय अधिक देर तक टिक न सके और वे आहत हो मुंह पीछे कर भाग चले। उनका सारा उत्साह समाप्त हो गया तथा हृदय आतंक से भर गया। अब वे भागते हुए उसी नीलगिरी पर्वत पर पहुँचे जहाँ भगवती रौद्री तपस्या में संलग्न होकर स्थित थी। देवी ने देवताओं को देखकर उच्च स्वर से कहा, भय मत करो। देवी बोली, देवतागण, आप लोग इस प्रकार भीत एवं व्याकुल क्यों हैं, यह मुझे तुरंत बतलाएं। देवताओं ने कहा, परमेश्वरी, इधर देखिए, यह रुरु नामक महान पराक्रमी दैत्यराज चला आ रहा है। इससे हम सभी देवता त्रस्त हो गए हैं।
आप हमारी रक्षा कीजिए। यह देखकर देवी अट्टहास के साथ हंस पड़ी। देवी के हंसते ही उनके मुख से बहुत सी अन्य देवियां प्रकट हो गईं, जिनसे मानो सारा विश्व भर गया। वे विकृत रूप एवं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थीं और अपने हाथों में पाश, अंकुश, त्रिशूल तथा धनुष धारण किए हुए थीं। वे सभी देवियां करोड़ों की संख्या में थीं तथा भगवती तामसी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। वे सब दानवों के साथ युद्ध करने लगीं और तत्काल असुरों के सभी सैनिकों का क्षण भर में सफाया कर दिया। देवता पुनः लड़ने लग गए थे। कालरात्रि की सेना तथा देवताओं की सेना अब नई शक्ति से संपन्न होकर दैत्यों से लड़ने लगी और उन सभी ने समस्त दानवों के सैनिकों को यमलोक भेज दिया। बस अब उस महान युद्ध भूमि में केवल महादैत्य रुरु ही बच रहा था। वह बड़ा मायावी था। अब उसने रौरवी नामक भयंकर माया की रचना की, जिससे संपूर्ण देवता मोहित होकर नींद में सो गए। अंत में देवी ने उस युद्ध स्थल पर त्रिशूल से दानव को मार डाला। शुभलोचने देवी के द्वारा आहत हो जाने पर रुरु दैत्य के चर्म अर्थात धड़ और मुंड अलग अलग हो गए। दानवराज रुरु के चर्म और मुंड जिस समय पृथक हुए, उसी क्षण देवी ने उन्हें उठा लिया। अतः वे चौमुंडा कहलाने लगी। वे ही भगवती महारौद्री, परमेश्वरी, संहारिणी और कालरात्रि कही जाती हैं। उनकी अनुचरी देवियां करोड़ों की संख्या में बहुत सी हैं। युद्ध के अंत में उन अनुगामिनी देवियों ने इन महान ऐश्वर्यशालिनी देवी को सब ओर से घेर लिया और वे भगवती रौद्री से कहने लगीं, हम भूख से घबरा गई हैं। कल्याण स्वरूपिणी देवी, आप हमें भोजन देने की कृपा कीजिए। इस प्रकार उन देवियों के प्रार्थना करने पर जब रौद्री देवी के ध्यान में कोई बात न आई, तब उन्होंने देवादिदेव पशुपति भगवान रुद्र का स्मरण किया। उनके ध्यान करते ही पिनाकपाणी परमात्मा रुद्र वहाँ प्रकट हो गए। वे बोले, देवी कहो, तुम्हारा क्या कार्य है। देवी ने कहा, देवेश, आप इन उपस्थित देवियों के लिए भोजन की कुछ सामग्री देने की कृपा करें, अन्यथा वे बलपूर्वक मुझे ही खा जाएंगी। रुद्र ने कहा, देवेश्वरी महाप्रभे, इनके खाने योग्य वस्तु वह है जो गर्भवती स्त्री दूसरी स्त्री के पहने हुए वस्त्र को पहनकर अथवा विशेष करके दूसरे पुरुष का स्पर्श कर पाक का निर्माण करती है, वह इन देवियों के लिए भोजन की सामग्री है। अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ बलिभाग भी ये देवियां ग्रहण करें और उसे पाकर 100 वर्षों के लिए सर्वथा तृप्त हो जाएं। अन्य कुछ देवियां प्रसव गृह में छिद्र का अन्वेषण करें, वहाँ लोग उनकी पूजा करेंगे। देवेशी, उस स्थापन पर उनका निवास होगा। गृह क्षेत्र, तड़ागों, बापियों और उद्यानों में जाकर निरंतर रोती हुई जो स्त्रियां मन मारे बैठी रहेंगी, उनके शरीर में प्रवेश कर कुछ देवियां तृप्ति लाभ कर सकेंगी। भगवान शंकर ने इधर जब रुरु को मरा हुआ देखा, तब वे देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। भगवान रुद्र बोले, देवी आपकी जय हो। चौमुंडे, भगवती भूतापहारिणी एवं सर्वगति परमेश्वरी आपकी जय हो। देवी आप त्रिलोचना, भीमरूपा, वेद्या, महामाया, महोदया, मनोजवा, जया, जृंभा, भीमाक्षी, क्षुभिताशया, महामारी, विचित्रांगा, नृत्य प्रिया, विकराला, महाकाली, कालिका, पापहारिणी, पाशहस्ता, दंडहस्ता, भयानका, चामुंडा, ज्वलमानस्या, तीक्ष्णदंष्टा, महाबला, सतयान स्थिता, प्रेतशनगता, भीषणा, सर्वभूत भयंकरी, कराला, विकराला, महाकाला, करालिनी, काली, कराली, विक्रांता और कालरात्रि इन नामों से प्रसिद्ध हैं। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। परमेष्ठी रुद्र ने जब इस प्रकार देवी की स्तुति की, तब वे भगवती परम संतुष्ट हो गई। साथ ही उन्होंने कहा, देवेश, जो आपके मन में हो वह वर मांग लें। रुद्र बोले, वरानने, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस स्तुति के द्वारा जो व्यक्ति आपका स्तवन करें, देवी आप उन्हें वर देने की कृपा करें। इस स्तुति का नाम त्रिप्रकार होगा। जो भक्ति के साथ इसका पाठ करेगा वह पुत्र, पौत्र, पशु और समृद्धि से संपन्न हो जाएगा। 3 शक्तियों से संबंध इस स्तुति को जो श्रद्धा भक्ति के साथ सुने, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाएं और वह व्यक्ति अविनाशी पद का अधिकारी हो जाए।
ऐसा कहकर भगवान रुद्र अंतर्धान हो गए। देवता भी स्वर्ग को पधारे। वसुंधरे देवी की 3 प्रकार की उत्पत्ति युक्त त्रिशक्ति महात्म्य का यह प्रसंग बहुत श्रेष्ठ है। अपने राज्य से च्युत राजा यदि पवित्रता पूर्वक इंद्रियों को वश में करके अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन उपवास कर इसका श्रवण करेगा तो उसे 1 वर्ष में अपना निष्कंटक राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। न्याय सिद्धांत के द्वारा ज्ञात होने वाली पृथ्वी देवी, यह मैंने तुमसे त्रिशक्ति सिद्धांत की बात बतलाई। इनमें सात्विकी एवं श्वेत वर्ण वाली सृष्टि देवी का संबंध ब्रह्मा से है। ऐसे ही वैष्णवी शक्ति का संबंध भगवान विष्णु से है। रौद्री देवी कृष्ण वर्ण से युक्त एवं तमः संपन्न शिव की शक्ति हैं। जो पुरुष स्वस्थ चित्त होकर नवमी तिथि के दिन इसका श्रवण करेगा उसे अतुल राज्य की प्राप्ति होगी तथा वह सभी भयों से छूट जाएगा। जिसके घर पर लिखा हुआ यह प्रसंग रहता है उसके घर में भयंकर अग्नि भय, सर्प भय, चोर भय और राज्य आदि से उत्पन्न भय नहीं होते। जो विद्वान पुरुष पुस्तक रूप में इस प्रसंग को लिखकर भक्ति के साथ इसकी पूजा करेगा उसके द्वारा चर और अचर तीनों लोग सुपूजित हो जाएंगे। उसके यहाँ बहुत से पशु, पुत्र, धन धान्य एवं उत्तम स्त्रियां प्राप्त हो जाएंगी। यह स्तुति जिसके घर पर रहती है उसके यहाँ प्रचुर रत्न, घोड़े, गौएं, दास और दासियां आदि संपत्तियां अवश्य प्राप्त हो जाती हैं। भगवान बराह कहते हैं, भूत धारिणी, यह रुद्र का महात्म्य कहा गया है। मैंने पूर्ण रूप से तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। चामुंडा की समग्र शक्तियों की संख्या 9 करोड़ है। वे पृथक पृथक रूप से स्थित हैं। इस प्रकार जो रुद्र से संबंध रखने वाली यह तामसी शक्ति चामुंडा कही गई उसका तथा वैष्णवी शक्ति के सम्मिलित भेद 18 करोड़ हैं। इन सभी शक्तियों के अध्यक्ष सर्वत्र विचरण करने वाले भगवान परमात्मा रुद्र ही हैं। जितनी ये शक्तियाँ हैं रुद्र भी उतने ही हैं। महाभाग, जो इन शक्तियों की आराधना करता है उस पर भगवान संतुष्ट होते हैं, रुद्र संतुष्ट होते हैं और वे साधक की मनः कल्पित सारी कामनाएं सिद्ध कर देते हैं। अध्याय 96 पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।